बच्चों, जैसे 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम लोगों को उतनी ही पंक्ति और उतनी ही संख्या दर्शानी है जिसमें बच्चों पंक्तियों और उनकी संख्या क्या हो, आपस में क्या हो, बराबर हो। तो पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है? वस्तु है 324 वस्तुओं है। इसमें दिया गया है 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति की वस्तु है। पंक्ति की कुल संख्या क्या होगी? तो बच्चों, इसका हम सर्वप्रथम क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 324 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो हम कोई भी विधि से निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि गुणनखंड विधि से इसको निकाल लेंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना के 4, 2 आठे 16, 2 एकम 2। 3 से देखिए, 3 दूना के 6, 3 सते 21, फिर 3 नवा 27, 3 तिली के 9, 3 एकम 3 बच्चों। इसका आसान ये भी तरीका है कि भाग विधि से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। 324, इसमें बाएं से 1 जोड़ा, ए सिंगल 1 हुआ तो 1 बार भाग जाएगी, 1 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 224, ये 2 हो गया। अब ऐसा गुणा करिए कि ए 224 कट जाए या इससे कम हो। तो हम लोग बच्चों 8 बार भाग ले जाएंगे। देखिए, 8 64 को 4, हाथ में लगल 6, 8 दूना के 16, 6 22, कितना आ गया? 18। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, गुणनखंड विधि से जब करेंगे तो इसको इस तरह लिख देंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा। तो इसमें से क्या निकलेगा? 2 3 और 1 3। तो 2 3 6 त्रिके 18। या भाग विधि से जब करेंगे तो डायरेक्ट हमको क्या लिख देंगे कि पंक्तियों की संख्या कितनी है? 18। बच्चों, पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या कितनी है? 18। बच्चों, वर्गों के योग अंतर पर प्रश्न है। 2 संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम कहेंगे, हल करेंगे इसको आंसर कि एक संख्या, मतलब पहली संख्या कह सकते हैं, नहीं, एक संख्या ए दूसरी संख्या को हम बी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बच्चों? बी। ध्यान से देखिएगा। अब इसलिए लिख सकते हैं कि हम लोगों का
कह रहा है दो संख्याओं का वर्गों का योग। तो वर्ग, पहली संख्या ये है तो इसका वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, योग कर रहा है बी स्क्वायर बराबर कितना है, कह रहा है कि योग कितना है 580, 580 लिख देंगे। और दूसरी संख्या फिर कह रहा है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो। दोनों संख्याओं का योग, तो संख्या क्या है a प्लस बी, संख्या का योग क्या है दूसरी हमारा 34। बच्चों ध्यान से देखिए, ये समीकरण मेन है, आप समीकरण बांध लेंगे तो सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए बच्चों बड़े ध्यान से इसको प्रश्न को देखिए। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों एसएससी की परीक्षा के लिए सर्वप्रथम हम लोग को सूत्र के 60 में चलते हैं। जैसे इसको समीकरण द्वारा भी लगा सकते हैं, इस सूत्र को आप लोग को बार बार बता चुके हैं हम। a प्लस बी का क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो इसमें क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, a प्लस बी बराबर 34, 34 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 580 हो गया, प्लस 2 गुणते a और b हो गया। तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम आपस में जोड़ घटा लेंगे, तो हो जाएगा 2ab बराबर, जब 34 का हम लोग वर्ग करेंगे, 34 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1156 में माइनस क्या हो जाएगा 580। तो 1156 में से हम लोग तो 2ab बराबर आ जाएगा हम लोगों का 576। तो ab बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 576 बटा के 2, तो ये आ जाएगा 288। काट के देख लीजिएगा, 2 दूना के 4, 2 आठे 16, 2 आठे 16, तो हो जाएगा 288। दोनों संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का योग 34 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो a गुणे b का गुणनफल कितना आ गया हम लोगों का 288। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। माना संख्या बराबर, एसएससी के बच्चों देखिए ऐसा प्रश्न आता है बार बार, तो आप लोग से लगाने में थोड़ा सा समय मत गवाइएगा। अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग ये है लगाने का हम तरीका बता रहे हैं कि संख्या क्या मानेंगे हम लोग यक्स मान लेंगे। तो कह रहा है कि एक संख्या और उनके वर्गों का योग, संख्या क्या हो गई यक्स और उनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा यक्स बराबर 72। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। योग क्या हो गया 72, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले आप लोग पहले पढ़े होंगे, जैसे क्या होता था पहले हम लोग गुणनखंड पढ़ते थे हाई स्कूल कक्षा 9 में ही
गुणनखंड चालू है, तो उसमें से इसको बराबर के इधर ले आ देंगे तो हो जाएगा 72 बराबर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस 9 8 72, 9 एक्स माइनस 8 एक्स कर दीजिए माइनस 72 है। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे, मतलब 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा एक्स, और जब 9 को 8 में गुणा करेंगे तो 72, तब इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर। बच्चों एक नियम और है कि जब कोष्टक की संख्या बराबर होनी चाहिए, देखिए इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस 9 हो गया, यहाँ से माइनस आप कॉमन लेंगे, माइनस 8 कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचा एक्स और प्लस माइनस, माइनस जब कॉमन हो गया तो प्लस हो गया, तो 8 9 72। देखिए दोनों कोष्टक की संख्या बराबर है, इसलिए हम लोगों का गुणनखंड क्या है, बराबर है। तो x प्लस 9 और x माइनस 8, तो वो संख्या कौन सी है, हमसे क्या पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सी है। तो वो संख्या हम इसके बराबर 0 जब लेंगे तो बच्चों इसको कह देंगे x माइनस प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 9 बराबर को उधर जब माइनस 9 एक आ गया, और x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8। तो हम लोगों की संख्या हो जाएगी -9 और 8, या कह सकते हैं 8 माइनस 9, दोनों आप कह सकते हैं। यही संख्या हम लोगों की क्या हो जाएगी, अगर